प्यारे श्रोताओं, अर्जुन जिस तरह से जयद्रथ का वध किए थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आइए जानते हैं कैसे हुआ था वो। अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच तो गए थे सूर्यास्त से पहले, लेकिन सूर्यास्त होने में बहुत ही कम समय बाकी था। सूर्यदेव बहुत ही तेजी से अस्त होते जा रहे थे और अभी भी 6 महारथी जयद्रथ को घेर के रखे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इन 6 महारथियों को बिना परास्त किए जयद्रथ तक पहुंच नहीं पाओगे, और अगर तुम इन 6 महारथियों को परास्त करने लगोगे तो उसमें ही सूर्यास्त हो जाएगा। इसलिए हमें माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। मैं माया से कुछ ऐसा करूँगा ताकि सिर्फ जयद्रथ को ही सूर्यास्त होते हुए दिखेगा। फिर वो खुश हो जाएगा कि मैं बच गया और तुम मरने वाले हो, और वो फिर असावधान होकर अपने आप को और छिपाएगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा। उसी समय तुम उसे मार डालना। अर्जुन ने कहा, हाँ ऐसा ही करूँगा मैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माया का प्रकट किया, जिसे अंधकार छा गया हर ओर, और सब कौरवों को ऐसा लगा कि सूर्यास्त हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उस अंधकार को देखा। उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा ही नहीं। कौरवों में सिर्फ जयद्रथ अकेला ही था जो बार बार सूर्यदेव की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे तो तसल्ली करना था कि वाकई में सूर्यास्त हो गया क्या। और उस माया की वजह से उसे दिख रहा था कि सूर्यास्त हो गया। फिर वो बहुत खुश हो गया और असावधान हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, अभी जयद्रथ तुम्हारे ऊपर ध्यान दिए बगैर सिर्फ सूर्यदेव की ओर ध्यान दे रहा है। यही मौका है, उसे मार डालो। तब अर्जुन ने अपने अस्त्र को वज्रास्त्र से अभिमंत्रित किया और वो छोड़ने ही वाले थे। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि और एक बात ध्यान से सुनो। ये जयद्रथ का जो पिता है बृहद्रथ, उन्हें जयद्रथ पुत्र के रूप में बहुत समय के बाद मिला था, इसलिए वो जयद्रथ को बहुत प्यार करते थे। जब जयद्रथ पैदा हुआ उस समय आकाशवाणी हुआ कि ये पुत्र विख्यात तो होगा, लेकिन आखिरी समय में युद्ध क्षेत्र में एक दूसरा क्षत्रिय क्रोध से इसका सर काट डालेगा। ये आकाशवाणी सुनकर बृहद्रथ थोड़ा दुखी हो गए, फिर कुछ सोचने लगे। उसके बाद वो अपने जो भी भाई बंधु प्रियजनों को बुलाए और सबके सामने बोले कि जो भी युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्र की मस्तक को काट के गिरा देगा, उसके सिर की भी उसी वक्त 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये सत्य है। फिर जब सही समय आया तो बृहद्रथ जयद्रथ को राजा बनाकर घोर तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। वो अभी भी उस जंगल में तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जब तुम जयद्रथ की मस्तक को काटोगे तो ऐसा प्रयत्न करना कि वो सिर जाकर उनके गोद में गिर जाए और उन्हें पता भी ना चले। इस बात का ध्यान रखना। अर्जुन ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो उस वज्रास्त्र को छोड़ दिए। वो अस्त्र सीधा जाकर जयद्रथ का सर को काट डाला और उसे आसमान में उड़ा ले गया। उस वज्रास्त्र के साथ अर्जुन और भी बहुत सारे बाण मारे, और वो सब बाण जाकर उस सर पे लग गए, और वो सर अभी एक कदम के फूल जैसा दिखने लगा। बीच में सर और हर तरफ बाण धसे हुए हैं। फिर वो उसी अवस्था में आसमान में उड़ते जाकर बृहद्रथ की गोद में गिर गया। तभी बृहद्रथ संध्या उपासना कर रहे थे, और अर्जुन ने इस तरह से व्यवस्था किया था कि उन्हें पता भी ना चले। जब वो संध्या उपासना करके उठने लगे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि मेरे गोद में कुछ गिरा है। तो जैसे ही उठ गए, वो सर उनकी गोद में से जमीन पर गिर गया
और जैसे ही वो सर गिरा ज़मीन पर, उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए और वो वहीं मर गए। तो ये था जयद्रथ का वध का वृत्तांत। अगर अर्जुन थोड़ा सा भी असावधान हो जाते तो जयद्रथ के साथ साथ वो भी मर जाते, है ना? इंटरेस्टिंग।